Hey, hello, welcome everyone. So, in this video, you come to know about the poem The Ant and the Cricket. So, this is class 8 English NCERT CBSE poem. Ant means चींटी and cricket means झिंगूर. तो इसमें सिम्बोलिकली पोइट ने फोर लेग्ड एंड टू लेग्ड क्रिकेट के बारे में बात की है. यू नो दैट कि क्रिकेट की फोर लेग्ड होती है, बट यहाँ अगर पोइट ने टू लेग क्रिकेट की बात की है दैन सिम्बोलिकली ही डिफाइंस अबाउट द ह्यूमन बींग्स. तो ये पोएम हमें एक मॉरल लेसन देती है. दिस पोएम ऑल्सो भी प्रोवाइड्स ए मॉरल लेसन टू द ह्यूमन बींग्स बिहाफ और बेस्ड ऑन द बाय द हेल्प ऑफ द क्रिकेट. सो द पोएम स्टार्ट्स विद दिस इज़ अ स्टोरी. ये पोएम एक फेबल है, एक स्टोरी है जिसमें ऑफन विद एनिमल्स और एज करेक्टर्स, जिसमें जो एनिमल्स वो एज ए करेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं एंड गिव्स ए मॉरल लेसन, प्रोवाइड्स ए मॉरल लेसन टू द ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स को एक मॉरल लेसन प्रोवाइड कर रहे हैं दैट कन्वेज ए मॉरल. दिस पोएम अबाउट एन आंट, ये पोएम एक आंट के बारे में, क्रिकेट के बारे में, कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज़ एज ट्रू ऑफ फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ ए टू लेग्ड वन. फोर लेग क्रिकेट के बारे में, झिंगूर के बारे में बात पता चलती है एंड द कन्वर्सेशन डायलॉग्स ऑल्सो भी बिटवीन द आंट एंड द क्रिकेट. And two-legged one means symbolically also be defines about the human beings. Surely you have seen a cricket that has two legs. आपने उस क्रिकेट को भी देखा होगा जिसकी टू लेग्स है. श्योरली यू नो अबाउट द ह्यूमन बींग्स. तो पोइट ऑल्सो भी सिम्बोलिकली डिफाइंस अबाउट द ह्यूमन बींग्स. ए सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग. एक सिली यंग क्रिकेट है जो समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गाना गाता था, डांस करता था एंड ही enjoys दैट समर सीजन a lot through the warm sunny months of gay summer and spring. समर का टाइम था, जो स्प्रिंग का सीज़न था, वो मंथ उसको काफ़ी सनी लगता था, काफ़ी गर्म था, वार्म था. एंड जो क्रिकेट था ना, झिंगूर, यू ऑल्सो भी सी द पिक्चर हेयर, झिंगूर वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता था. बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्पटी एंड विंटर वॉज कम. पर जब विंटर आ गई, समर ख़त्म हो गई, सनी वेदर ख़त्म हो गया और जब विंटर का मौसम आ गया, दैन स्टार्ट्स कंप्लेनिंग कि मेरे कबर्ड में तो सब कुछ एम्पटी हो गया, देयर इज़ नथिंग टू ईट फॉर मी, नाउ व्हाट्स आई डू, अब मैं क्या करूँ. एंड ही स्टार्ट्स कंप्लेनिंग, उसने शिकायत करना शुरू कर दिया क्योंकि उसने गर्मियों में सब कुछ ख़त्म कर दिया और विंटर के लिए उसने कुछ बचाया ही नहीं. नोट ए क्रम टू बी फाउंड. क्रम मतलब होता है पीस. एक सिंगल पीस ऑफ ब्रेड भी नहीं थी उसके पास खाने के लिए. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो पूरा ग्राउंड था वो स्नो से कवर्ड, बिकॉज विंटर मौसम आ गया, दैट वॉज द टाइम ऑफ द स्नोफॉल. नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना तो उसे कोई फूल दिखा. नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना ही उसे पेड़ पर कोई पत्ता दिखा, क्योंकि विंटर का मौसम आ गया था, स्प्रिंग मौसम तो चला गया, दैट वॉज कॉल्ड ऑटम मौसम. ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब झिंगूर सोचता है, अरे अब मेरा क्या बनेगा, मैंने तो कुछ बचाया ही नहीं है, और समर में तो मेरे पास इतना कुछ था, समर में इतना कुछ था कि मुझे कोई टेंशन नहीं थी. आई एम नॉट इन ए डेस्परेट मोड और डिसपेयर, और कभी वरीडनेस भी मेरे माइंड में नहीं आई क्योंकि गर्मियों का मौसम था. अब जब सर्दी आ गई, मैंने तब ये नहीं सोचा कि जब सर्दी आ जाएंगी व्हाट आई डू देन, मैं तब क्या करूँगा, मेरे पास तो पीस ऑफ ब्रेड क्रम्ब भी नहीं बचेगा. तो मैंने कभी कुछ बचाने की कोशिश ही नहीं की. नाउ अब विंटर मौसम आ गया, विंटर का वेदर आ गया, नाउ आई फील डिप्रेस्ड, अब मैं क्या करूँ, व्हाट आई डू. मेरे पास कंप्लेन करने के अलावा और कोई तो रीज़न है ही नहीं. एट लास्ट बाय स्टारवेशन. स्टारवेशन होता है भुखमरी, पूरी मतलब अब विंटर के टाइम पे भुखमरी आ गई है. फैमिन ऑल्सो भी कॉल्ड द सिनोनिम ऑफ द स्टारवेशन. मेड बोल्ड, उसने मुझे मजबूर कर दिया. किस लिए कि मैं जाकर भीख मांगूँ. किन के आगे, आंट्स के आगे. ओल्ड ड्रिपिंग विद वेट एंड ओल्ड ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, सर्दियों से कांपता हुआ, ड्रिपिंग होता हुआ वेट से. अवे सेट ऑफ टू ए मिजरली आंट. मिजरली होता है कंजूस, चीटी के पास जाता है. टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कोशिश करता है कि शायद आंट से भीख मांगने पर मैं जीवित रह जाऊंगा. ही वुड ग्रांट, शायद मुझे जो भी आंट हैं, मेजली जो चीटियाँ हैं, वो मेरी हेल्प कर देंगी, मुझे क्या पता शेल्टर दे देंगी बारिश से बचने के लिए. एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, क्या पता मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे ग्रेन दे देंगी खाने के लिए. ही विश्ड ओनली टू बोरो. अब क्रिकेट के पास और कोई रीज़न तो था नहीं, अब वो विश कर रहा था उधार लेने की. ही हैड रिपेड टुमारो, और कोशिश कर रहा था कि शायद कल मैं रिपे कर दूंगा वापस, पर आज की रात बिताने के लिए तो मुझे कुछ मिल जाए. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो. अगर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे पास कोई वो भी नहीं है, तो मैं स्टारवेशन और दुख, भूखमरी और दुख के कारण तो मैं मर ही जाऊंगा. अब देखिए कैसे अब फॉर द स्टारवेशन उसे इतना बोल्ड कर देती है और वो आंट्स के पास चला जाता है फॉर द बोरो. एंड ही आस्क्ड दैट आई विल रिपे इट टुमारो.
सेज द आंट टू द क्रिकेट। आंट देखो क्या जवाब दे रही है क्रिकेट को, कहती हैं आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, हम तुम्हारी नौकर हैं, दोस्त भी हैं, बट वी आंट्स, पर जो हम चींटियाँ हैं ना, नेवर बोरो, कभी उधार नहीं करती। वी आंट्स नेवर लैंड, कभी उधार देती भी नहीं है। लैंड मतलब होता है उधार देना, बोरो मतलब उधार करना। बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर क्रिकेट मुझे एक बात तो बताओ, डिड यू लर्न नथिंग, क्या तुमने सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं बचा? कि तुम्हारे में इतना माइंड नहीं था कि गर्मियों में जब तुम्हारे पास सब कुछ था खाने के लिए, तो सर्दियों में जब तुम्हारे पास कुछ नहीं खाने के लिए बचेगा, देन व्हाट यू डू? तो तुम्हें कॉमन सेंस की तो यूज़ करना ही चाहिए था, तो तुम्हें तो अपनी सर्दियों के लिए तो कुछ बचा कर रखना चाहिए था ना। अब देखो क्रिकेट क्या रिप्लाई कहता है, कहता है बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू लर्न नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्मी का मौसम था। को द क्रिकेट नॉट, क्रिकेट कहता है नहीं। कोट होता है सेट, कहना। माई हर्ट वो सो लाइट, अरे गर्मियों में मैं इतना ज़्यादा आनंद में था, सनी वेदर चल रहा था, स्प्रिंग मौसम चल रहा था, मुझे तो टेंशन ही नहीं रही, मुझे तो मेरे माइंड में एक बार के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे सर्दियों के लिए कुछ बचा कर रख लेना चाहिए था। और मैं सारा दिन गाता रहता, दिन में भी गाता रहता, रात को भी गाता रहता, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और नेचर से प्रभावित होता रहता, नेचर को देखता रहता। यू सिंग सर, यू से, गाता रहता। अब चींटियाँ कहती हैं ऐसा करो, तुम अब भी गाना शुरू कर दो ना, तुम अभी भी गाया करो, जाओ बाहर गाना गाओ, सर्दियों को भी भगाओ, जाके तुमने गाना गाया था गर्मियों को भगा दिया, अब सर्दियों को भी भगाओ। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। दिस एंडिंग, अब यहाँ पर इस पोएम की फेबल की एंडिंग हो रही होती है। ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, अब वो कोशिश करता है, अपना विकेट उठाता है और चला जाता है आंट्स को छोड़ उनके घर से। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, बेचारा सा गरीब सा, अब तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो पुअर ही बन के रह गया। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, अब पोइट कहते हैं, फॉक होता है लोग, पीपल कहते हैं कि अरे ये जो पोएम है ना, दैट वाज कॉल्ड स्टोरी, और स्टोरी हमेशा आपको मोरल लेसन देती है, तो इस पोएम ने भी तो आपको मोरल लेसन दिया है ना। आई विल वारंटी टू, मैं सच कहता हूँ, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट की तो 4 legs होती हैं, एंड सम हैव 2, किसी की 2 होती हैं। सो दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड अडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फैबल्स। तो दिस पोएम ऑल्सो गिव्स यू मॉरल लेसन, ट्राई टू सेव समथिंग फॉर योर फ्यूचर, फ्यूचर के टाइम का नहीं पता होता, डोंट ट्राई टू थिंक कि आपका टाइम हमेशा सही रहेगा। सो बिकॉज ऑफ द क्रिकेट द पोइट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट कि आप अपने प्रेजेंट को तो इम्प्रूव करें, बट ट्राई टू इम्प्रूव योर फ्यूचर, ट्राई टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचिए। सो लाइक दिस क्रिकेट, व्हाट हैपेंड विद द क्रिकेट, और दैट टाइम यू आर स्पेंडिंग, जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं उसके बारे में सोचने के साथ, द टाइम विल यू स्पेंड, जो आपने स्पेंड करना है इन फ्यूचर, उसको भी बचा के रखिए, उसके बारे में भी कुछ सोचिए, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। सो दिस इज द मोरल लेसन। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रिकेट द पोइट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट 2 legged पर्सन दैट वॉज कॉल्ड ह्यूमन बींग्स, तो उन्होंने सिम्बोलिकली ह्यूमन बींग पर कटाक्ष करके ह्यूमन बींग को मोरल लेसन देने की कोशिश की। सो आई होप that you liked my video. So please like, share and subscribe my video channel. Give me suggestion to how to improve my video channel so far. So thank you so much. Have a good day. Thank you.